आपको तो पता ही होगा कि देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं, जबकि भगवान विष्णु रक्षक और जगत के पालनहार हैं। श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा न केवल आर्थिक समृद्धि लाती है, बल्कि नौकरी और व्यवसाय में भी सफलता दिलाती है। क्या आप जानते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण पूजा का महत्व क्या है और इनकी पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रस्तुति में मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। नारद पुराण के अंतर्गत श्री सनत जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं एक उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। वह व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबकी समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला तथा संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धर्मानुकूल व्रत ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संयम नियम पूर्वक पवित्र होकर शास्त्रीय आचार के अनुसार स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध होकर मौन पूर्वक घर आवे। वहां हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे और संध्या वंदन, देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। व्रत करने वाला पुरुष नमो नारायणाय मंत्र से आवाहन करें। आसन तथा गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा भक्ति तत्पर होकर भगवान की अर्चना करे और एकाग्रचित्त होकर वह गीत, पुराण पाठ तथा स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करे। अब उचित सामग्री द्वारा हवन करें। फिर विधिवत हवन की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करे। तत्पश्चात भगवान के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करें और अपना उपवास व्रत भक्तिभाव से भगवान को अर्पण करें। पूर्णिमास्याम निराहारः स्थित्वा देव तवाजया भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष परेढ़ी शरणं भव। अर्थात हे देव, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरण हैं। इस प्रकार भगवान को व्रत निवेदन करके संध्या को चंद्रोदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेककर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और जल सहित अर्घ्य हाथ में लेकर चंद्र देव को समर्पित करे। क्षीरोदर नव संभूत अत्रिगोत्र समुद्भव गृहाणाच्युत मया दत्तम रोहिणी नायक प्रभो। अर्थात हे भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूर्वाभिमुख खड़े होकर चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमः शुक्लांशवे तुभ्यम द्विजराजायते नमः। रोहिणी पत्ये तुभ्यम लक्ष्मीधरात्रे नमोस्तुते। अर्थात हे भगवन, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। तदंतर पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात भर जागरण करे, पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहे। फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य नियम का विधिपूर्वक पालन करें। उसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान की पूजा करें।
तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भी शुद्धचित्त होकर अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन करे। भोजन के समय मौन रहे। इसी प्रकार पौष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त होकर रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा अर्चना करें। इस तरह एक वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करें। उद्यापन का विधान इस प्रकार है। व्रत करने वाला व्यक्ति एक परम सुंदर चौकोर मंडलमय मंडप बनवावे जो पुष्प लताओं से सुशोभित तथा ध्वजा पताका से सुसज्जित हो। वह मंडप अनेक दीपकों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटकाओं से सुशोभित झालर लगा दें। कलशों से वह मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करे। फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने, चांदी अथवा तांबे से भगवान लक्ष्मी नारायण की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्तिभाव से भगवान को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य, भोज्य आदि नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धा पूर्वक रात में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना करे। फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान कर दे और धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति अवश्य भोजन करावे। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करे और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में हवन करे। जो मनुष्य इस प्रकार भली भांति लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ महान भोग भोग कर सब पापों से मुक्त हो अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।